शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67 बीपीएससी के मद्देनज़र हम लोग 53वीं से 55वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टैटिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जीएस पेपर 1 के। तो स्टैटिक्स में 53वीं से 55वीं के लिए हम लोग क्या किए थे, 3 प्रश्न बना चुके थे। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11। आज हम लोग 12वें प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न है और क और ख करके। क में भी 3 प्रश्न है और ख में भी 3 प्रश्न है। तो 12 का जो क है इसको पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 5 कंपनियों ए, बी, सी, डी तथा ई द्वारा किसी वस्तु की मांग एवं उत्पादन को दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। तो हम लोग आलेख को एक बार देख लेते हैं। इस तरफ जो है मिलियन ग्राम में, किलोग्राम में जो है का वेट दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है और इस तरफ जो है आपको 5 कंपनियां दी हुई है। कंपनी के मांग को ग्रीन आलेख में और इसके उत्पादन को रेड आलेख में दिखाया गया है। सभी कंपनियों के बारे में यहाँ आपको आंकड़े दिए गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न पर, फिर समझेंगे आलेख को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सभी 5 कंपनियों की औसत मांग तथा औसत उत्पादन में क्या अंतर है। तो औसत मांग निकाल लेंगे सभी कंपनियों का, फिर औसत उत्पादन निकाल लेंगे सभी कंपनियों का और दोनों के डिफरेंस को देख लेंगे। तो कंपनी ए के लिए जो मांग है यहाँ पर 3000 है। उसके बाद है बी के लिए जो मांग है यहाँ पर 500 है, फिर 2000 है सी के लिए, डी के लिए आपका 1500 और ई के लिए कितना है 3500। सभी को जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे तो औसत मांग निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार उत्पादन निकालना होगा। यदि औसत उत्पादन निकालना होगा तो रेड में जो आरेख है इसको सभी को जोड़ लेंगे। कंपनी ए के लिए 1500, बी के लिए 1500, सी के लिए 1000, डी के लिए 3000 और ई के लिए आपका 2500 है। इन 5 आंकड़ों को जोड़ के 5 से भाग देंगे तो औसत उत्पादन आ जाएगा। तो जितना भी आएगा उसको फिर क्या करेंगे, एक दूसरे में घटा करके अंतर जो है औसत उत्पादन अंतर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ मैंने निकाल लिया है 12 का जो क है। इसमें पहला प्रश्न का व्याख्या इस प्रकार से कि सभी कंपनियों के यानी 5 कंपनियों के मांग का औसत जो है, 5 कंपनियों का मांग जो है हमने क्या किया, ऊपर में जोड़ लिया। आ गया आपका 10,500। चूंकि 5 कंपनी है तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका औसत। 10,500 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2100। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया हमने कि सभी कंपनियों यानी 5 कंपनियों के लिए उत्पादन की औसत को निकाल लिए। तो उत्पादन, सभी कंपनियों के उत्पादन को जोड़ लिए हैं और 5 से भाग दे दिए। सबको जोड़ने के बाद कितना आया 9500। 9500 में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1900। बोला दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों का अंतर कितना होगा 200 का। यहाँ मैंने लिख लिया है नियमबद्ध। औसत उत्पादन में अंतर बराबर 2100 माइनस 1900 बराबर 200 मिलियन ग्राम। चूंकि आंकड़े मिलियन ग्राम में दिए हुए थे इसलिए उत्तर के पहले मैंने लिखा मिलियन ग्राम। उसके बाद आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि कंपनी बी की मांग जो है कंपनी सी की मांग का x% है। जहाँ पर कितना लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये x% है। यानी इस प्रकार से बोलेंगे कि सी की मांग का x% बराबर बी की मांग। और मांग कहाँ से लाएंगे, तो आरेख से लाएंगे। देखिए बी की मांग और सी की मांग, मांग के लिए आपका ग्रीन आलेख दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी बी की मांग है 500 और सी की मांग है 2000। ठीक है। तो अब आइए इसको कैसे बनाए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा का उत्तर व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। माना कंपनी सी की मांग x% बराबर बी की मांग है। ठीक है। माना इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने x लिखा है। ठीक है। तो सी की मांग हमने आलेख में देख लिया है कि 2000 था
और का मतलब गुना, और x प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर के ठीक नीचे बराबर, और कंपनी बी की मांग जो है आलेख में दिया हुआ था 500। अब इसको कुछ नहीं करना, हल करना है। 200 गुना x प्रतिशत, तो हमने लिखा 200 गुना x प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 और बराबर के नीचे बराबर और 500 की जगह 500। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बट्टे में होता है बराबर के बाएं साइड से दाहिने साइड ले जाएंगे ना तो वो ऊपर में हो जाता है, और जो इस तरफ ऊपर में है बराबर के बाएं साइड से दाएं ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से x इधर छोड़ दिए, डिजिट को दाहिने तरफ ले गए तो 500 गुना 100 हो गया, और 2000 जहाँ ऊपर में था गुना में था वो बट्टे में हो गया। जब आप इसे कटाएंगे तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, नीचे बचेगा 2, ऊपर में बचेगा 50, तो ये हो गया आपका 25%। यानी x बराबर कितना आया 25%, यानी C की मांग का 25% जो है B की मांग के बराबर है। ओके, अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, उन कंपनियों की औसत मांग एवं औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए जिनकी मांग उत्पादन से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे किन किन कंपनियों का जो मांग है उत्पादन से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए पूछा कि मांग किसका ज़्यादा, उत्पादन से मांग ज़्यादा, तो कंपनी ए के लिए जो है आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन जो है रेड लाइन से बड़ा है। कंपनी सी में भी आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन आलेख जो है रेड आलेख से बड़ा है, और कंपनी ई में भी ग्रीन आलेख जो है रेड आलेख से बड़ा है। कहने का मतलब है कि उत्पादन से मांग ज़्यादा है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ के मांग का औसत निकाल 3 से भाग दे देंगे तो मांग का औसत प्राप्त हो जाएगा, और रेड आलेख को जोड़ करके जब 3 से भाग देंगे तो उत्पादन का औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहा था कि उन कंपनियों का औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए जिनकी मांग जो है उत्पादन से ज़्यादा है। तो वही करेंगे जो अभी मैंने पीछे कहा है। तीसरे प्रश्न का उत्तर व्याख्या है, ए, सी और ई की मांग उत्पादन से ज़्यादा है। तो तीनों कंपनियों यानी ए, सी, ई की मांग का औसत जो होगा तीनों के मांग को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो 85 100/3 आएगा, और तीनों कंपनी यानी ए, सी, ई की उत्पादन का जो औसत है वो तीनों कंपनी के उत्पादन को जोड़ के जब आप 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 5000/3। अब आपसे पूछा उन कंपनियों की औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर क्या होगा, तो क्या करेंगे 85 100/3 में से 5000/3 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 35 100/3, और 35 100/3 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 1166.66। तो ये हो गया प्रश्न 12 के क का तीनों प्रश्न का उत्तर। अब आइए चलते हैं 12 के ख में। 12 का ख यहाँ पर दिया हुआ है। 12 का ख बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीएस पेपर 2 के लिए जो 67वें बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं उसके लिए मैंने गेस क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चन दिया है कि इतने टॉपिक को आप तैयार कीजिए। ये गेस क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हैं, आपको टॉपिक मैंने दिया है कितने टॉपिक पर आप प्रश्न आंसर लिखिए, और बहुत सारे उत्तर मैं आपको करवाऊंगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप उसको लिख कर जो है कि उसका पीडीएफ बनाइए और मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए। मैं आपका चेक करूँगा। मैं देख रहा था बीच बीच में यूट्यूब और लोगों का भी देखते रहता हूँ। टेलीग्राम जब निकालता हूँ तो टेलीग्राम में और लोगों के टेलीग्राम पर भी मेरी नज़र बनी हुई रहती है। वहाँ पर 2500, 1200, 1500 इस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो पीडीएफ आप पोस्ट करेंगे उसके लिए आपको पे करने पड़ रहे हैं, और मैं आप वहाँ पर पे करके भी दे सकते हैं, इस बात से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर भी टेस्ट दीजिए, फिर आपको लगेगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न 12 के ख पर। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के एक गांव में यातायात का मुख्य साधन साइकिल है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा साइकिल प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2001 से 2006 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
लेखा चित्र का अध्ययन करने के लिए आप लोग सीख चुके होंगे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है ये रेड रेखा आलेख में दिखाया गया है और नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो आपका ग्रीन आलेख में दिखाया गया है और फीमेल पॉपुलेशन को ब्लू लाइन में दिखाया गया है। आप जो इस तरफ से नीचे की ऊपर बढ़ने के क्रम में देख रहे हैं कि जो आंकड़े दिए हुए हैं वो हजार में है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70 और 80 इस प्रकार से। और जब बाएं से दाएं की ओर आप बढ़ेंगे तो इधर ईस्वी है 2001 से लेकर के 2006 तक, ये है आपका लेखा चित्र। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वर्ष 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितनी साइकिलों का प्रयोग वर्ष 2005 में किया गया है। पहले वर्ष 2005 में समझते हैं नंबर ऑफ साइकिल कितना है। तो वर्ष 2005 में नंबर ऑफ साइकिल कितना है, 50,000। तो कुल साइकिलों की संख्या 50,000 है और 2005 में कुल महिलाओं की संख्या यहाँ पर यदि कहें नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो फीमेल की है वो है 40,000। ठीक है। अब कहता है कि यदि साइकिलों की संख्या में क्या हुआ कि महिलाओं के द्वारा जो प्रयोग है कुल साइकिलों की संख्या का 40% महिलाएं जो है प्रयोग करती है, यही ना लिखा हुआ था। वर्ष 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% प्रयोग महिलाएं करती है तो कुल साइकिल था यहाँ कितना, 50,000। तो 50,000 का 40% जो है इतनी साइकिलें महिलाएं प्रयोग करती। 2 जीरो यदि आप कटाएंगे इस तरह से तो जाएगा 4 पंचे 20 और 3 जीरो बचा हुआ, यानी 20,000 साइकिल का प्रयोग जो है महिलाएं करती है। और महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी, 40,000। यानी कि 40,000 से जब 20,000 में आप भाग देंगे तो बचेगा आपका 1/2, यानी कि जितनी महिलाओं की आबादी है उसमें से आधी महिलाएं साइकिल का प्रयोग करती है। आइए उत्तर देख लेते हैं व्याख्या में। ख का पहले उत्तर का व्याख्या है, वर्ष 2005 में कुल साइकिल का प्रयोग जो है 50,000 साइकिल जो है प्रयोग ने, साइकिलों की संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। 2005 में कुल साइकिलों की संख्या कितना है, 50,000। 2005 में कुल साइकिलों का प्रयोग जो महिलाओं ने किया तो 50,000 का 40% साइकिल जो है महिला प्रयोग करती है, तो 20,000 साइकिल का प्रयोग करती है। उसके बाद 2005 में कुल महिला जनसंख्या जो है वो कितना है, 40,000 है, टेबल से ये लिए हैं। और उसके बाद वर्ष 2005 में प्रति महिला साइकिलों का प्रयोग कितना होगा, तो 20,000 साइकिल का प्रयोग 40,000 महिलाएं करती है, घटाएंगे तो 1/2 आता है, यानी कि आधा जो है साइकिल का प्रयोग होता है, यानी आधी महिलाओं के द्वारा साइकिल का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अवधि 2001 से 2006 के लिए साइकिलों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, वृद्धि निकालने के लिए आप जानते हैं किसमें बोला था, साइकिलों की संख्या में। तो वृद्धि निकालने के लिए आपको मैंने पीछे बताया है कई प्रश्न में, अभी भी देख लेते हैं। साइकिलों की संख्या को ग्रीन लाइन में दिखाए हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि वृद्धि कितना हुआ, तो 20 से लेकर के 30 वृद्धि हुआ। तो बोलेंगे 10 की वृद्धि हुई, कहाँ से वृद्धि होना शुरू हुआ, तो 20% बटे में 20 देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए कहा है तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको कटाइएगा तो 5 टाइम्स में कटेगा 5 बार में और 10 पंचे 50, यानी 50% यहाँ से वृद्धि होती है। ठीक है। 20 से बढ़ जाएगा 10 तो आधा तो बढ़ गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। अगले वर्ष जो है कि कोई वृद्धि नहीं होती है, 30 का 30 ही रह जाता है। यदि आप 2004 में बात करेंगे तो देखिएगा कि बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, तो 30 से बढ़कर 40 हो जाता है, यानी 10 की वृद्धि होती है। कहाँ से, तो 30 पर से, और इसलिए 100 में कितना, तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 100/3 यदि करेंगे तो 33.33% हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर निकाल के रखा मैंने, साइकिल की संख्या में प्रतिशत वृद्धि जो है वर्ष 2002 में कितनी हुई, 50%। वर्ष 2003 में कितना हुआ, कोई प्रतिशत नहीं। वर्ष 2004 में कितना हुआ, 33.33%। यहाँ तक तो हम लोग अभी ग्राफ में देख ही लिए थे। उसके बाद वर्ष 2005 में कितना हुआ है, तो 40 से बढ़कर 50 हो गई थी। तो जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ उसको बट्टे में 100 से गुना किए प्रतिशत निकालने के लिए, और इसको जब कटा के हल किए तो
25%। वर्ष 2006 में कितना हुआ? तो वर्ष 2006 में 20% वृद्धि हुई। बोले थे कि औसत प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, वृद्धि निकाल लिए, 5 वर्ष की वृद्धि हमने निकाला, तो पांचों वर्षों को जोड़ लिए, 50% पहले वर्ष, फिर 0, फिर 33.33, फिर 25, फिर 20। तो 5 वर्ष को जोड़े हैं तो 5 से भाग दे देंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 0 क्यों जोड़े? इसलिए कि होता क्या है कि यदि आप यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे ना, तो आपके मन में कभी कभी गिनती हो जाएगी कि 1, 2, 3 और 4, और गलती से यदि आपने 4 से भाग दे दिया तो उतना किया करा सब बेकार हो जाएगा, उत्तर गलत आ जाएगा। इसलिए यहाँ 0 लिखिए। 0 जब लिखेंगे तो 4 के मतलब 5 के बदले आप 4 से कभी भाग नहीं देंगे, 5 से ही भाग देंगे। इसलिए 0 हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो 0 ना भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भाग आपको 5 से देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका औसत प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पर प्रतिशत भी लिखना चाहिए, 25.66%। उसके बाद तीसरा और अंतिम प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे कम था। वो वर्ष आपको ज्ञात करने हैं। तो प्रत्येक वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे? पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लेंगे। आइए ग्राफ में पहले देख लेते हैं, लेखा चित्र में देख लेते हैं क्या है मेन एंड फीमेल का पॉपुलेशन का, और आपको सॉरी यहाँ पर क्या करना है कि मेल और फीमेल के पॉपुलेशन का जो है रेशियो निकालना है। तो मेल पहले यहाँ तक वर्ष 2021 के लिए यदि बात करूँ तो मेल आपका कितना है? मेल पॉपुलेशन है 30, और फीमेल पॉपुलेशन कितना है? तो 10 है। तो 30:10 हो गया। इसको आप 30/10 लिखते हैं सीधे तौर पर, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष के लिए निकाल लेंगे, और जिस वर्ष सबसे कम होगा ये आपका उत्तर होगा। क्या कहा? उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुष और महिलाओं का अनुपात सबसे कम था। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। आइए सीधे उत्तर व्याख्या पर चलते हैं। यहाँ से तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर व्याख्या शुरू होता है। वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिलाओं के बीच का अनुपात जो है 30:10 का था। इसको जब कटाए तो 3 आया। उसी प्रकार से वर्ष 2002 में पुरुष एवं महिला के बीच का अनुपात 40:15 था। इसको कटाए तो 2.66 आया। इसी प्रकार से वर्ष 2003 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है 50:20 था। घटाने के बाद 2.5 आया। वर्ष 2004 में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 55:30 था। घटाने के बाद 1.83 आया। वर्ष 2005 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 60:40 था। घटाने के बाद 1.50 आया। उसके बाद आपका वर्ष 2006 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 70:45 था, जो घटाने के बाद 1.55 आया। अब आपसे क्या पूछा था कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात सबसे कम जो है किस वर्ष में था? तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 1.55 सबसे कम आया है, जो वर्ष 2005 में है। तो उत्तर हो जाएगा कि अतः पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात सबसे कम जो है वर्ष 2005 में था। तो इस प्रकार से आपने पूरे प्रश्न बना लिए हैं। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शाही पाठशाला के टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। अभी हालांकि टेस्ट का शेड्यूल मैंने नहीं तैयार किया है, आपको प्रश्न लिख कर दे रहा हूं, आप उत्तर दीजिए। मैं आपका आंसर राइटिंग अच्छे से करवाऊंगा, आप इसको बिलीव कीजिए। मैंने सेकेंड पेपर के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करने हैं, पढ़ने हैं, वो दे चुका हूँ। नेक्स्ट डे उम्मीद है कि मैं आपको जीएस पेपर 1 के लिए भी जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसको आपको मैं दे दूंगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।